अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों का दौरा निपटाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में समाज को मजबूती प्रदान करने के लिए ये दौरा जारी है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राघवेंद्र प्रताप सिंह और राष्ट्रीय महासचिव सुखबीर सिंह भदौरिया ने भिलाई में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि समाज की कुछ विसंगतियां हैं जिसे दूर करने की आवश्यकता है। दहेज प्रथा को पूर्णतः समाप्त करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। समाज इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। हम दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। देश में चल रहे जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की पुरजोर सिफारिश भी राष्ट्रीय सचिव राघवेंद्र ने की है। महासभा नई दिल्ली से आपके बीच हूँ। कल 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला अधिवेशन ठाकुर बेग नारायण सिंह राजपूत सभा भवन ताटीबंद रायपुर में आयोजित है। इसमें डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्य अतिथि के तौर पर सपरिवार शिरकत करेंगे और अध्यक्षता हमारे नीतू सिंह जी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हैं और खास तौर से उद्घाटन अतिथि के रूप में माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कुंवर हरबंस सिंह जी की खास उपस्थिति है। वो रायपुर आ जा चुके हैं। आज शाम को भी हम लोग एक समीक्षा बैठक रखे हैं। तो ये तमाम तारतम्य में हम चाहते हैं कि देश में 131 लोकसभा 1225 विधानसभा का दोबारा परिसीमन होना चाहिए। देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, जातिगत आरक्षण समाप्त होना चाहिए और हम चाहते हैं समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य स्थापित करते हुए सभी जितने भी क्षेत्रीय संगठन हैं आपस में एकता की सूत्र की माला में हमारे साथ आए। कम बे 10 वी विल डू। हम लोग मिलकर के समाज के उत्थान के लिए काम करेंगे। इस उद्देश्य से मैं भिलाई में भी आया हूँ। बालोद में वन विभाग द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था, जिसके आज अंतिम दिन पूरे शहर में वन विभाग के कर्मचारी और स्कूली बच्चों एनसीसी कैडेट्स के माध्यम से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान वन्य प्राणियों की सुरक्षा संरक्षण को लेकर लोगों को जागरूक किया गया और संदेश दिया गया कि पृथ्वी पर मानव जीवन तभी संभव है जब जानवर भी बराबरी से इस पृथ्वी पर निवास करें। इस साल भी वन्यजीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। लोगों को वन्यजीव संरक्षण के महत्व को समझाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और वन्य जीवों के बारे में आम जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई जागरूकता निर्माण गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया है। पूरे बालोद जिले में माननीय आयुष जैन वन मंडलाधिकारी महोदय के कुशल मार्गनिर्देशन में रैली निकालकर नारेबाजी करके पूरे आम ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि इसका मूल उद्देश्य ये है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा हो सके और पर्यावरण बच सके और लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधा लगाएं और जागरूक हों। मूलचंद शर्मा, उड़नदस्ता प्रभारी बालोद। खबर कोरबा से है, जहां जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत नियोजित समानता कंपनी में ऊंचाई पर काम करते वक्त बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक का इलाज चल रहा है। क्रेन चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। रैक लोडिंग के लिए बनाया जा रहा है। बैंकर में ऊंचाई पर कई मजदूर कार्य कर रहे थे, जिसमें से कुछ मजदूर लोहे के एक बड़े से पिलर को दूसरे लोहे पर जमाने के लिए कार्य कर रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया है। पंचायत में तो घोटाला है, क्योंकि गोठंजा बना है। अवैध रूप से लोगों का कब्जा था। तहसीलदार सर आरआई सर जाके कब्जा को हटा के आया था। ठीक, फिर मैं बाद में मैंने कार्रवाई सरपंच बन को जिन लोगों से लिया था उसको फिर उन्हीं को दे दिया। बाद में फिर उस गोठन में ना गोबर खरीदी हुआ ना स्थल में गोबर है, लेकिन ऑनलाइन में देखा जा रहा है गोबर खरीदी हुआ, शायद गोबर बिक्री भी हो गया। खबर कांकेर से है, जहां जिले के ग्राम पंचायत लखनपुर का मामला है, जहां लगातार भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं और गांव वालों की शिकायत पर जांच अधिकारी जांच करने लखनपुर पंचायत में पहुंचते हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ने गोठान का जायजा लिया, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं दिखाई दी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना गोठान में
बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की खबरें आ रही हैं। सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब के न्यूज़ की टीम ने गोठान के बारे में सरपंच के पति से जानकारी ली तो सरपंच पति ने खुद अपने मुंह से कबूल किया कि गोठान में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। आज तक किसी प्रकार का कोई भी गोबर खरीदी नहीं हुई, पर कागजों में खरीदी दिखाई गई है। होगा कि मैं कोई जंगल में हूँ, लेकिन आपको बता दूं इस वक्त मैं जहाँ मौजूद हूँ ये छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे जो महत्वाकांक्षी योजना है गोठान, उस गोठान में यहाँ मौजूद हूँ। और लखनपुर जो कि कांकेर जिले में आता है, लखनपुर पंचायत में हूँ, जहाँ लगातार जो भ्रष्टाचार है यहाँ पे चरम सीमा में किया गया है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कैमरे के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह भ्रष्टाचार किया गया है और कांग्रेस सरकार के पैसों का जो बंदरबाट किस तरह से यहाँ दुरुपयोग किया गया है। लगातार आपको बता दूं कि यहाँ पे जो कागज और कलम में गोबर खरीदी हो रही है लगातार, उसकी शिकायत ग्रामीणों ने किया और हम मौके पे भी पहुंचे हैं। आपको बता दूं कि यहाँ गोठान तक पहुंचने के लिए हमको पैदल आना पड़ा, मतलब रास्ता ही नहीं है। और रास्ता नहीं है और यहाँ से कम इतना गोबर बिक्री होना कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और आपको दिखा दूं ये पानी टंकी है, मतलब जो गोबर को रखने के लिए जो टंकी बनाया गया है, इसमें आज तक किसी तरह की कोई जो गोबर है वो यहाँ पे शायद ही रखा गया होगा। एकदम बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लखनपुर पंचायत में जो गोठान को लेके जो कांग्रेस सरकार ही उसकी महत्वाकांक्षी योजना का बहुत बड़ा यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है। कैमरामैन मिंटू के साथ विधान मलिक के न्यूज इंडिया कांकेर। पेट्रोल डीजल सप्लायर कंपनी भारत पेट्रोलियम के ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल के चलते बालोद जिले में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है और यहां पर गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर कई सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पेट्रोल टंकी संचालकों ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास भी कोटा काफ़ी कम बचा है और कई जगहों पर तो पेट्रोल ड्राई स्थिति में पहुंच गया है।